अपनी लाइफ में या अपने 35 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि डॉक्टर्स जो इस तरह अपने आप को ग्रूम करते हैं उनको वेलकम करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको दे आर नॉट गिविंग दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट? क्या क्या आपकी बात सुनकर कोई आम मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन चीजों पे अपना टाइम और मेहनत कंज्यूम करेगा या इस पे एक्शन करेगा? आपको ये लगता है कि ये रियलिस्टिक है? ये बहुत बड़ी जरूरत है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कि ये सारी कॉम्पिटेंसीज अगर उसमें है, डॉक्टर डेफिनेटली उसको वेलकम करेगा। दिस हैज बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस हैज बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माय टीम मेंबर्स। मैंने ये देखा है कि अगर आप डॉक्टर की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हो, उसके पेशेंट के बेनिफिट के बारे में बोलते हो, और यू आर गोइंग विद अ सॉल्यूशन टू द डॉक्टर, डेफिनेटली वो आपका वेलकम करेगा। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर कि अगर आप पूरी तरह से संपन्न है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास ये सारे गुण हैं, तो डेफिनेटली मैंने देखा है कि डॉक्टर आपको समय देगा, आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए आए हो, जो उसको डे टू डे प्रैक्टिस में होती है। आजकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए। सर, जिस तरह आपने बोला कि एक ड्रेसिंग सेंस आपने बताया कि कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए और कुछ चीजें ऐसी नहीं करनी चाहिए जो यूजुअली आजकल मार्केट में हो रही हैं, जैसे पीपल गो इन जीन्स बिकॉज नो देयर इज मोर फ्रीडम हाउ दे कैन वर्क, व्हाट दे कैन वर्क। तो ऐसे क्या चीजें आपको और लगती हैं जो एक मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को नहीं करनी चाहिए, जिससे उनके रिस्पेक्ट पे आंच आती है? मैं अभी जब आपसे पिछले सवालों का जवाब दे रहा था, उसमें मैंने आपसे ये कहा कि एक रिप्रेजेंटेटिव को, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, ही इज हैविंग एन इंटरेक्शन विद द मोस्ट लर्न्ड पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी। डॉक्टर्स 5 साल से 10 साल टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई में मेडिकल कॉलेज में, तो डेफिनेटली दे आर लर्न। तो एक लर्न आदमी के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो, यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरी सेंस। एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने में परफेक्शन लानी है, नॉलेज की परफेक्शन लानी है, प्रोडक्ट नॉलेज की परफेक्शन लानी है, सेलिंग स्किल्स की परफेक्शन लानी है, कम्युनिकेशन की परफेक्शन लानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की परफेक्शन लानी है, और परफेक्शन लानी है कि इज ही रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द डॉक्टर और इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द डॉक्टर फॉर द डॉक्टर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो बातचीत होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट शुड बी पेशेंट ओरिएंटेड, दैट शुड नॉट बी जस्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड। और आज की वक्त में जो आजकल हो रहा है, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्या मुझे आप थोड़ा सा समय और देंगे? मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल शेयर कीजिए सर। एक स्टडी हुई थी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डॉक्टर्स विद वन ऑफ द टीचिंग इंस्टीट्यूट्स इन साउदर्न इंडिया, तमिलनाडु में। ये हुआ था 2014 में, जो पब्लिश किया गया था जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोअलाइड साइंसेस में। यू विल बी सरप्राइज्ड, ये जो डाटा कोलेट किया गया, विच इज ऑलरेडी पब्लिश डाटा एंड यू कैन गूगल इट एंड फाइंड इट आउट, इसमें 81 डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, whereas this questionnaire was sent to 125 डॉक्टर्स। आई फील ये 81 डॉक्टरों ने इस फॉर्मेट को भरा था। ये जून से सितंबर 2014 में ये एक सर्वे किया गया था। एंड आप सरप्राइज होंगे, 81 डॉक्टर्स ने जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 69% ऑफ डॉक्टर्स से दैट दे डोंट सी एनी बेनिफिट ऑफ इंटरेक्टिंग विद रिप्रेजेंटेटिव्स। रीजन इसका जो मैंने देखा उसमें यही था कि दे डोंट ऐड वैल्यू टू देयर प्रैक्टिस, they don't add value to their discussions, they don't add value to their you can say patient benefit। इसमें देखा गया था कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो पेशेंट बेनिफिट के बारे में तो बोलते हैं, बट दे ऑलवेज डाउन प्ले ऑन द साइड इफेक्ट्स, ऑन द रिस्क्स एंड कंट्राइंडिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। सो विच इज अ डाटा विच गिव्स अस क्लियरली एक इंडिकेशन देता है कि वी नीड टू बी वेरी बैलेंस्ड ऑन टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स के और साथ में कंट्राइंडिकेशन उनके एंड रिस्क के। इसी स्टडी में देखा गया 61% of doctors said that MRSA's impact don't impact on 61% of doctors said that there was an impact of their interaction on their prescription habit। That means 61% डॉक्टरों ने देखा कि there are still certain people जो उनको सही इंफॉर्मेशन देते हैं, कंट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं, रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फीचर्स के बारे में बात करते हैं, एंड दे डोंट डाउन प्ले ऑन साइड इफेक्ट्स। दैट इज द रीजन 61% डॉक्टरों ने कहा नहीं,
इससे हमारी प्रिस्क्रिप्शन हैबिट पे असर पड़ता है. This study was done in Dhanalakshmi Medical Center in Tamil Nadu in 2014. There is one more question here. I was just going through one of the reports, which was done on some 100 gynecologists, gynecists and obstetrics, and 81 doctors responded to this study, and the analysis was done, and it was published in Journal of Medical Ethics 2016 में. और इसका आउटकम जो निकला था वो ये निकला था, 70% ऑफ डॉक्टर जो थे, they don't want interaction with the MSRs. They don't feel a benefit in this. So that means 70% डॉक्टर्स ने ये कहा कि हमें वैल्यू नहीं मिल रही है. That means खाली 30% लोग, they talk perfectly, they talk about benefits, they talk about values, and they talk about patient care, which is a broader perspective. इसके अलावा इसी स्टडी में जो मई 2016 में पब्लिश की गई थी, they say that it doesn't add here to their 53% say that they don't feel that MSRs add value to their medical practice. So that means this is a very big chunk of people जहां उनको लगता है कि that they are not giving them right information, they are not well groomed, they don't have product knowledge, they don't resolve my problem. So looking towards this broader perspective, we have to see to it that how best we can do in grooming ourselves in हर respect में, और एक डॉक्टर के सामने प्रेजेंटेबल हो, so that एक MSR की वैल्यू वो समझ पाए. इसी स्टडी में देखा गया था 80% of doctors still want to interact with MSRs. So that means there are positive things also. कि 80% डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि हमें MSRs के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए. So I'm sure this gives a broader outline कि एक MSR अगर परिपक्व है, पूरा है हर तरीके से, तो definitely the interaction will be good. He will be supported by the doctor, and ultimately एक डॉक्टर का एम क्या होता है कि वो पेशेंट को बेनिफिट मिले, पेशेंट की बीमारी दूर हो. So if right knowledge is channelized by the MSR in the right way and passed on to the doctor, definitely ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा और एक डॉक्टर के और एक MSR के रिलेशनशिप्स एक नई ऊंचाई छुएंगे. This is what I feel. So in short आप ये कहना चाह रहे हैं, just giving an example, कि एक पेशेंट है जो डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर जो है वो उस चीज का स्पेशलिस्ट है, बट अगर उसको 1, 2, 3 विजिट्स में भी रिलीफ नहीं आता है, तो ये बहुत कॉमन है कि वो 4th विजिट देना पसंद नहीं करेगा डॉक्टर को. सिमिलरली अगर मेडिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास 1, 2, 3 विजिट्स देता है और वैल्यू एडिशन नहीं कर पाता है, तो ये बहुत कॉमन है कि डॉक्टर उसको 4th विजिट नहीं देना चाहेगा.